हेलो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। एंड आज तो बहुत अच्छा खासा रोलर कोस्टर लगा है। एंड आई होप किसी को ज़्यादा लॉसेस नहीं हुए। आई होप एवरीवन इज़ सेफ विद देयर कैपिटल। कैपिटल बचा के रखो ऐसे टाइम में। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और क्या हुआ आज? आज क्या किया? लेट मी गेट थ्रू इट फर्स्ट। सो यस्टरडे, कल के कॉल्स थे। तो जैसे कि ये क्लोजिंग आया जब, आई डोंट नो, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये लाइन तभी शायद ये इधर कहीं बनाया था वीडियो, शायद यहीं कहीं बनाया था। तो दिस वाज द बेस। तो अभी इसके नीचे ये जो क्लोजिंग आया, दैट मेड मी फील लाइक लेट्स एग्जिट। बट देन मार्केट क्लोज्ड सो आई डेंट डू एनीथिंग। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे के लिए, मतलब आज के लिए वेट कर लेता हूँ। तो यस, आई वेटेड फॉर द मॉर्निंग। और सुबह जैसे ही गैप अप हुआ, here I started putting my limits. तो by 9:20 ish or something, 9:25 ish, I was back to puts. I was in puts. मैंने ये exit कर दिए थे calls. Basically इसका इसमें ज़्यादा मिल रहे थे तभी, मतलब gap up हुआ। And if I am getting that extra and risking in puts is favorable, तो उसकी वजह से मैंने लेस क्वांटिटी में पुट्स ले लिए थे। और अगर ये सस्टेन होता इधर, जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल तो रुक गया, फिर अगर ये नीचे जाके ये ऊपर ऐसा कुछ सस्टेन होता, तो मैं थोड़ी देर में 15-30 मिनट्स में भी 45 मिनट्स या कभी भी, मतलब बीच में से, इफ़ दिस वुड हैव हैपन कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो आई वुड हैव एग्जिटेड। बट अभी नीचे जा रहा था एंड माई प्लान वर्कड, मतलब थोड़े ज़्यादा बच गए। इधर से करता है वरना मैं ये ब्रेकडाउन के बाद। पर सिंस आई व्हाट माय आइडिया वाज कि मेरा पोजीशन को मैं सेफ गार्ड करता हूँ, हाई डेल्टा वाले कॉल को हटा के पुट्स में ऐसे ही प्ले कर लिया। पर फिर से कॉल में आ जाता लो डेल्टा कॉल लेके, लो डेल्टा तो नहीं, मतलब 300 पॉइंट्स इन द मनी लेके आ जाता वापस में। बट देन ये नहीं हुआ, नीचे आता गया। तो आई वेटेड 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 एंड हियर गुड प्रॉफिट्स था। बट देन सेम एस एल वॉज दिस। एंड एज यू कैन सी, मिसाइल वॉज लॉन्च्ड हियर। और पूरा प्लस वॉट एवर था उससे माइनस लॉस बुक किया इधर, एंड पुट्स में लॉस करके। बट या द एंट्री, सिंस द एंट्री वाज फ्रॉम हियर, बहुत कम लॉस हुआ। बाकी ऐसे डे में मतलब मैक्स लॉस वाला डे हो सकता है कभी भी। तो या बच गया मैं। एंड देन इधर से यस, व्हेन दिस कैंडल क्लोज, 15 मिनट्स का जब कैंडल क्लोज हुआ, तो आई वेंट लॉन्ग, कॉल्स ले लिए। नथिंग टू वरी अबाउट, मतलब ये नॉर्मल था। इधर से प्रॉफिट बुक हुआ ही है वैसे भी कॉल्स का। एंड देन व्हेन वी, मतलब थोड़ा बहुत तो पुट्स में प्ले आउट करना ही था। तो या दिस वाज फेयर इनफ, मतलब कम हुआ जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम हुआ। कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। और इधर से कॉल्स में आ गए और अभी बैक टू ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स, मतलब ओपन है बट बुकड भी रियलाइज्ड इधर से जो रियलाइज हुआ है, विच गेट्स मी एट माई ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स। एंड द ROI इज गोइंग अबाउट 200% नाउ। आई फ्रॉम लाइक व्हाट माई बेस कैपिटल, मैं जो सोचता हूँ वो है 30 lakhs, क्योंकि एक बार मैंने अक्टूबर में इतना इन्फ्यूज़ किया था अपना कैपिटल। उसके बाद अभी तो मैं प्रॉफिट्स में ही हूँ, पर फिर भी दैट फॉर दिस FI मैं वही जो मैक्सिमम अपना यूज़ किया है कैपिटल, वो बेस कैपिटल गिन रहा हूँ। क्योंकि अभी तो सब विड्रॉन है, प्रॉफिट इज़ ऑल्सो गेटिंग विड्रॉन। तो पता नहीं कैसे ऑप्शन बाइंग में, ट्रेडिंग में ये कैलकुलेट करते हैं लोग। बट या दैट इज़ व्हाट आई यूज़, कि मैंने अपना खुद का कितना डाला है तो उसमें से कितना आ रहा है। एंड या इट्स गोइंग अप। एंड नाउ ये ओपन प्रॉफिट नहीं, मतलब ये अगर टिक जाए एक दो दिन, ये ट्रेंड अगर अप ट्रेंड इज, आई थिंक सिंस इट गिव अ, इसने जो फेक ब्रेकडाउन दिया हुआ है उसकी वजह से देर आर हाई चांसेस कि देर कुड बी एन अप ट्रेंड। सो या लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और टुमारो इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, मे बी लॉस नहीं होगा। एंड टुमारो, फॉर टुमारो, आई जस्ट आफ्टर द मॉर्निंग मूव, this would be the, this is for tomorrow not for today. For today, this line, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। बट फॉर टुमारो वी कैन शिफ्ट इट टू, आई कैन शिफ्ट इट टू हियर, दैट इज़ फॉर टुमारो। तो ये कल के लिए रहेगा। बट आज मैं इसके लिए, इसके ऊपर के लिए वेट करूँगा। इसके नीचे क्लोज आएगा तो भी मैं एग्जिट करूँगा। और अब तो आई गेस देर इज़ ओनली 1 hour, सो लेट्स सी, एनीथिंग कैन हैपन। बट या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और कल के लिए ये हो जाएगा एसएल। फिर इधर से कोई सपोर्ट आ गया आज का क्लोजिंग प्राइस का, तो कल अगर टिक जाएगा तो दोपहर को वो रख देंगे एसएल। और करते रहेंगे ऐसे करके 26 250 क्रॉस करके ऑल टाइम हाई पे जाके, या ऐसा कुछ नहीं होगा।
उसके पहले ही मैं लॉस बुक कर लूँगा. सो या लेट्स नॉट ड्रीम अबाउट इट, लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग. और उसको ही फॉलो करेंगे, निफ्टी को फॉलो करेंगे, और मे बी द बेस्ट विल कम एंड फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. सो स्टे ब्रेव एंड मेक अ फॉर्चून. और देखते हैं अभी कल के वीडियो में कमेंट्स एंड लेट्स आंसर दैट. नीचे से स्टार्ट करूँगा. फर्स्ट वन, हेलो सर, व्हाट इज़ एक्चुअली प्राइस एक्शन, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द एंट्री एग्जिट मेथड्स. Okay, the price action means you are I think I don't know if you can आप जैसे कि दूसरे इंडिकेटर्स वॉल्यूम ओ आई सब मिक्स कर सकते हो कि नहीं, बट मैं प्लेन प्राइस एक्शन रखता हूँ कि भाव भगवान छे, लाइक दैट. आई से लाइक दैट बिकॉज अगर आप अभी देख सकते हो कि प्योरली प्राइस इधर जो मैंने एग्जीक्यूशंस आज का अभी स्टार्टिंग में समझाया, इट इज़ बेस्ड प्योरली ऑन प्राइस. मुझे नहीं पता कल क्या होगा. अभी जो हो रहा है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, दिस शोड मी लाइक ओके, दिस आई टुक अ रिस्क, गैप अप हुआ फिर भी पुट लिया, बट दिस कंफर्म्स अ डाउन ट्रेंड. ओके, वॉट एवर दिस हैपन्स, इट्स अ ट्रैप, इट्स अ मैनिपुलेशन, वॉट एवर यू कॉल इट, ऑपरेटर्स डिड इट, पर ये हुआ. तो बस वो देखो कि ये हुआ. अब ट्रेंड का चांसेस है. अभी इधर से अगर मैंने कॉल्स लिए और ये कल का है एस एल, ये आज का एस एल है, फिर से रिमाइंडिंग, एंड दिस अगर ये गिर जाता इधर से तो इसके नीचे आता, तो आई वुड हैव एग्जिटेड कॉल्स एंड आई वुड बी स्विचिंग बैक टू पुट्स. मतलब ये जो कॉल्स में कमाया था, थोड़ा पुट्स में गया, थोड़ा कॉल्स में गया, पर फिर भी आई वुड हैव प्रॉफिट्स बिकॉज आई टुक दिस ट्रेंड. सो दिस ट्रेंड इज हेल्पिंग मी टू सस्टेन इन द कंसोलिडेशन इन सच लॉसेस. तो बस वह वापस पुट्स में आ जाता. तो जो ट्रेंड है, जो अगर वो ब्रेकआउट कर रहा है तो ब्रेकआउट के साथ चलो, अगर वो फेक कर रहा है तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लो कि आप ट्रैप हो गए एंड मूव ऑन. सो दैट इज़ द होल प्राइस एक्शन. देर इज़ नथिंग मोर. मतलब भाव देखो और हो जाएगा. Hey, could you share up your memorable moments while trading, like something you learned or something frustrated over happy? अभी तो बहुत महीनों से कुछ इमोशंस ही नहीं है, डेड फ्रॉम इनसाइड टू बी ऑनेस्ट. बट है अभी, बाकी तो कुछ जीवन में ही कुछ ना तो और हैप्पी होने का कुछ है, ना तो कुछ सैड होने का कुछ है. अब वो सब ख़त्म हो गया ना भाई. अभी वो सब इमोशंस ही नहीं रहे तो लाइफ में नहीं रहे तो ट्रेडिंग में तो क्या आएगा भाई. सो या, दैट्स इट. एक बताता हूँ मैं. बजट डे, देर वॉज अ फॉल. अभी चार्ट में मुझे याद नहीं डेट, वरना मैं निकालता. देर वॉज अ फॉल एंड सडनली इट रिकवर्ड इंट्राडे, पूरा इंट्राडे एकदम फॉल आके. तो आई रिमेंबर गेटिंग अराउंड 15-16 lakhs. आई सॉ 15-16 lakhs ऑफ ओपन प्रॉफिट्स, और मैंने -3 बुक किया उसके बाद जो रिकवरी हुआ ना. तो सच डेज मेक यू थिंक कि भाई मैं हाफ बुक कर लेता, मैं पूरा बुक कर लेता. बट नो, दैट्स नॉट वॉट यू डू. यू एक्सेप्ट दैट लॉस बिकॉज दैट ट्रेंड वॉज नॉट मेंट फॉर यू. मेरे लिए वो नहीं था ट्रेंड. अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, परफेक्ट, यू वुड हैव स्पॉट द ब्रेकआउट्स बोथ साइड्स, और आप अप डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड सब ले लेते. बट दैट्स नॉट वॉट आई डू. आई फॉलो द पोजिशनल ट्रेंड. सो तभी ऐसा हुआ था कि स्ट्रैटेजी चेंज करने का मन होता है, ये होता है, बट नहीं, नहीं किया. तो वो अभी भी चल रहा है. और सम बैड मोमेंट आई वुड से दैट इलेक्शन डेज आई टुक अ ब्रेक विच कुड हैव, मतलब उसने मुझे दिया होता शायद 1000 to 2000 पॉइंट्स, बट दैट इज़ अ इफ एंड वॉट बट एज पर जो मैंने फॉलो किया होता उसे शायद ज़्यादा पॉइंट्स आ जाते कि मैं अभी बहुत आगे होता. बट या, रिग्रेट्स आर ऑलवेज देयर इन स्टॉक मार्केट. यू कैंट ऑलवेज लाइक रिग्रेट्स. तो ये आज भी था. इधर से पुट बुक कर लिया होता लो पे, और इधर से कॉल ले लिया होता तो कितना अच्छा पैसा मिलता. तो बस दैट इज़ द रिग्रेट यू ऑलवेज हैव. अभी 6000 कॉल्स है, 12,000 कॉल्स ले लिए होते, डबल कर दिया होता तो डबल ओपन प्रॉफिट होता. आधे अभी बुक कर लेता, क्या मज़ा ही मज़ा आता. बट ऐसे नहीं होता ना. वो रिग्रेट्स हमेशा रहेगा इसमें. एंड दैट्स इट. दैट्स माई एक्सपीरियंस, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस. मतलब कि कांट समराइज इट इन वन गो. वाई यू स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल? जस्ट टू कनेक्ट विथ ऑल ऑफ यू, ऑल माई फ्रेंड्स हियर. और जो लोग डाउट्स रहता है बहुत सारा, जो मैं चैट पे नहीं बता पाता, कमेंट्स पे नहीं बता पाता, तो उसकी वजह से ये यूट्यूब चैनल कि आई कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग एट वंस. क्योंकि आई गेट द सेम क्वेश्चन, सो नाउ आई कैन एटलीस्ट से दैट चेक दिस वीडियो, चेक दैट वीडियो, के यू विल गेट द आइडिया ऑफ व्हाट आई डू, बिकॉज व्हाट आई शो इन द चार्ट इज completely like you get the practical experience. ब्रो, आर यू मैरिड? यस ब्रो. अभी थैंक्स इतने प्रॉफिटेबल दिन पर ये याद दिलवाने के लिए. या, आई एम मैरिड. हाय, आप सेंसिबल पर जो चिराग सोचा कि वही है कि यस बॉस, आई रिप्लाई टू दैट, यस इट्स मी. यस,
check out the live PNL on Sensible. I'll put the link in description. You can enjoy this roller coaster there. मैक्स वन ट्रेड कितने डे होल्ड करते हो? डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड. आई थिंक मैक्स मैंने किया होगा पास्ट का अगर देखे तो आई गेस 14 डेज एक बार हुआ था कुछ अगस्त में ही, शायद अगस्त में था, आई डोंट रिमेंबर कब था, बट एक बार मैंने 14 डेज जितना, 2 वीक्स जितना हुआ है एक बार. बट या कुछ पोजीशन को किया ही नहीं था, और कंसोलिडेशन भी ऐसा था कि वो चलता रहता था, वरना 10 दिन हफ्ते तो चलता रहता है कभी भी ट्रेंड होता है तो. बट एवरेज अगर गिने तो ट्रेंड वाला दिन रहेगा शायद 5 डेज में निकल ही जाता है ट्रेंड. मतलब वो 5 डेज के बाद फिर नहीं होता, क्योंकि एक्सपायरीज कम, न्यू न्यूज़ कम, न्यू वीक कम. सो दैट्स इट. I have noticed that your system involves reversing your position immediately after your stop loss is hit. While this might work in some cases, how do you differentiate between a genuine trend reversal and a simple retracement or stop loss hunting? Wouldn't waiting for a clear confirmation of the next trend improve your accuracy and reduce the risk of false entries? Okay, yes, बहुत मतलब ये समझाने जाऊँ तो पूरा मतलब निकल जाएगा टाइम, बट मैं ट्राई करता हूँ कि ये समझाने के लिए इट इज़ अ वेरी गुड स्पॉट, मतलब क्वेश्चन, कि मैं समझा सकूँ ये प्रॉपरली. सो रिवर्सल मैं करता हूँ, उसकी वजह से ही मेरा स्टॉप लॉस दूर रहता है. जैसे कि आप जब बोलते हो इधर होगा कॉल्स में मैक्स प्रॉफिट मोस्ट प्रोबेबली, तो व्हेन यू से व्हाई डिडंट आई एग्जिट हियर, व्हाई डिडंट, ये फॉल आया तो मैं एग्जिट क्यों नहीं किया, फिर तो प्रॉफिट इधर आधा हो गया था. तो दैट इज़ व्हाट कि माई स्टॉप लॉस इज़ ऑलवेज फार अवे. सो आई कैन सस्टेन, मतलब जो मैं रिवर्सल ले रहा हूँ वो इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर इधर से मैं रिवर्सल लिया था, फॉर एग्जांपल आई वाज इन कॉल्स, तो मैंने इधर से इफ़ आई हैड बॉट पुट्स, तो व्हाट वुड हैव हैपेंड इज आई वुड हैव फेस्ड अ लॉस. मैं इधर से शायद निकलता, या फिर निकलता ही नहीं, पर आज बच जाता शायद, चलो देखते, अगर मैं गैप अप होते ही निकल जाता तो आई बुक लेस इन कॉल्स, I bought puts and made loss in puts. So that's why the stop loss is away. That's why this is everything is designed in a way which supports each and everything. If I move one thing from here, I'll if I try to make something better on one side, I'll make something else worse. मतलब मैं जल्दी बुक करूँगा तो मैं बड़ी ट्रेंड नहीं पकड़ पाऊँगा. मैं अगर लेट बुक करूँगा तो मेरा ओपन प्रॉफिट कम बुक होगा, रियलाइज कम होगा. तो यू हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ देम, कि यू आर इन द ट्रेंड व्हेन इट इज़ ट्रेंडिंग. तो व्हाट आई डिड टुडे इज़ कि आई वाज इन द ट्रेंड थ्रू आउट हियर, इधर से निकल गया, इधर से पुट में रहा, पर फिर से कॉल में आ गया. तो दैट्स व्हाट रिवर्सल में यू हैव टू समटाइम्स लेट इट गो. एंड well this might work in some way, how do you differentiate between, so I don't think कि nobody knows. Like अभी कॉल लिए जो लास्ट, तो it could be a fake trade. My SL was here, I took here, मतलब कितना बड़ा अभी SL होगा इधर से. I guess if you see मैं इधर कहीं लिया हो, अगर मैंने 590 पे लिया है जैसे कि कॉल, and if I put an SL here, so it is 130 points प्लस इसके नीचे सस्टेन करेगा तब करूँगा, तो I guess I am losing 150 points एनी डे. मतलब तो फिर भी कॉल ले लिए फुल क्वांटिटी नेकेड कॉल्स, बिकॉज आई हैव टू टेक दैट रिस्क ना, कि इफ़ इट गोज़ अप, व्हाट इफ़ इट गोज़ अप, तो इट वेंट अप, अगर नीचे आता तो लॉस होता. सो आई डोंट नो वेदर दैट नेक्स्ट ट्रेड, the trade that I am taking in present, is going to give good results in future. But what I know is the past data. So this is the present, this is the past data, and this is an uptrend for me. This is a confirmation on uptrend for me. I don't wait कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है, नेक्स्ट कैंडल रेड है, नेक्स्ट कैंडल रेड है. आई डोंट डू दैट वेटिंग. अभी इधर से गो फुल इन, ऑल इन, दैट्स इट. इफ़ यू एस एल, यू नो द एस एल. एंड बेसिकली ये शायद सबके साइकोलॉजी में नहीं फिट हो, क्योंकि दिस इज़ आफ्टर आई अर्नड सम प्रॉफिट्स. ऐसे ही मतलब हुआ था प्रॉफिट्स, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सेफ होता है. एंड देन आई केप्ट ऑन इंक्रीजिंग दिस रिस्क, ऐसे ऐसे एस एल बढ़ाता गया, क्योंकि फर्स्ट आई यूज टू वर्क इन दिस थिंग 5 मिनट्स, बहुत ज़्यादा यूज़ करता था मैं, और तब एस एल्स भी कम हो जाते हैं. बट देन सिंस द निफ्टीज मूवमेंट इज़ सो हाई कि ऐसे ऐसे मूव्स तो कभी भी आ सकते हैं. ऐसे ऐसे मूव्स तो कभी भी आ सकते हैं, लाइक लिटरली 223-24 पॉइंट्स इन 15 मिनट्स. तो दैट्स वाई आई हैव शिफ्टेड टू 15 मिनट्स. और मतलब टाइम फ्रेम से ज़्यादा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइस लेवल इज़ इंपॉर्टेंट, योर रेफरेंस लेवल एंड द डिसिप्लिन टू एग्जीक्यूट इट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. सो
या स्टॉप लॉस हंटिंग अगर होता है तो आई गिव अवे दैट स्टॉप लॉस, आई आई एक्सेप्ट इट। मतलब ऑपरेटर मेरे पीछे, मैं ऑपरेटर के पीछे, इट इज़ टू मच फन। सो they trapped me, I get on their side. Now let's see, wouldn't waiting for a clearer confirmation. So what if this candle, this is a clear confirmation for me, but like let's say somebody has a strategy that they would wait a little while further, and what if the same 200 point candles comes, चलो you are waiting कि चलो से 700 के ऊपर जाए, but now that is, this is now too late, now your risk reward is not at all favorable। अभी अभी कॉल्स लोगे और सीधा क्लोजिंग ही इधर आया तो यू विल बी स्टैंडिंग विथ ओपन लॉस, और कल फिर नीचे आ गया। व्हाट इफ this trend is now no more and there is a trend like here till support, so you can't buy from here somewhere and wait till here, then the risk reward is totally not favorable. So that's it, that's the whole strategy, I guess. More questions, your question will be answered further in the further positions, because this is something tough and ये तो मैं हो जाता है अभी मेरे से, बट दिस इज़ अ टफ सिचुएशन फॉर एनी वन। सॉरी। एंड या दैट्स इट, दैट्स आई थिंक आई आंसर्ड इट वेल, बट अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड एन्जॉयड। I read all the comments, not only the questions, and thank you for all the love. I hope I was helpful. और कैपिटल बचा के रखो ऐसे दिन में, उड़ मत जाना। और ऑप्शन बाइंग करते हो तो योर मेन स्ट्रेटजी शुड बी कि हाउ टू सस्टेन सच डेज। बिकॉज आप अगर रोज़ का आप 5% कमा लोगे ना, चलो 2% कमा लोगे, आप सेफ खेल रहे हो। ऑप्शन बाइंग में 2%, लाइक इट विल बी लाइक zig and zag, and in 1 second it could be 2% and it could be minus 2% in options buying. So even if you have a systematic options buying intraday follow up system, it should include कि आज वाइप आउट नहीं होना है ऐसे मुंह में। और ये जो टिक मार्क बनता है ना, ये लवली ट्रेंड्स, मतलब आज अगर ये चला भी और भी चला जाए तो इट वोंट बी अ सरप्राइज, और कल कंटिन्यू रहे तो वेल एंड गुड। लेट्स नॉट प्रेडिक्ट, लेट्स जस्ट होप। एंड सी यू ऑल, मज़ा आया। सी यू ऑल। आज थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि द एड्रेनलिन रश, एक्चुअली क्या हुआ कि आज 2 ट्रेड्स आए मैंने 2 ट्रेड्स लिए, 2 साइड स्विच किया मैंने। तो थोड़ा आज ऐसा लगता है कि कुछ काम किया, मतलब रोज़ की तरह मैं जॉबलेस और अनएम्प्लॉयड नहीं फील करता। तो देर इज़ समथिंग, आई एम एक्टिव टुडे। एंड ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव। गुड बाय।